देखते ही देखते इंडियन एयरफोर्स कैसे इतनी पावरफुल हो गई कि इंडियन एयरफोर्स ने चीन के एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया है। इस बात को तो सुनकर मोदी विरोधी छाती पीट ले, सबूत मांगने लगे। दोस्तों, हाल ही में एक सर्वे आया है, इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन द वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग। आप इसको जरा इमेजिन करें कि इस वक्त इंडियन जो एयरफोर्स है वो चाइनीज एयरफोर्स से आगे चली गई है। इंडिया चाइना से आगे निकल गया एज ए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो है वो डोमिनेट करता है, उसके बाद रशिया, और इंडिया जो है ये एशिया की सबसे बड़ा एक एज ए स्ट्रेटेजिक बैलेंस तौर पे इमर्ज किया है। जंग बेहतर है इस टाइम इंडिया अफगानिस्तान से, या फिर ये जो महंगाई और बेरोजगारी की जंग है इसे इसके साथ लड़े? मैं कहता हूँ वो जंग बेहतर है। अच्छा, उसकी क्या वजह करें है? उससे तो मजीद गुर्बत आ जाएगी। गुर्बत तो पहले ही आई पड़ी है। अच्छा, इधर देखो हमारी आर्मी फौज हमारे बंदों पे टूट पड़ी। नहीं ऐसे तो नहीं, वो तो बॉर्डर पे बेचारे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो हालात है इस टाइम पाकिस्तान के, आपको लगता है कि हम अफगानिस्तान या इंडिया से या किसी भी कंट्री से जंग करनी चाहिए? यार मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात है ना, हाँ, इससे बेहतर बाहर के हालात बेहतर है। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान के हालात बहुत। आप कभी बाहर गए हैं? मैं बाहर नहीं गया, लोग बताते हैं लेकिन हमारे। आप कभी जाइएगा फिर आपको पाकिस्तान की याद आएगी। आप अभी ये एक ट्रेंड बन गया ना कि पाकिस्तान, ये नहीं है। आप देखे ना, अभी यकीन करेंगे कारोबारों के हालात इतने खराब हैं, ये हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, ठीक है, इनको कोई अवाम की खबर नहीं है। ठीक है, अच्छा। अभी आपको लग रहा है कि इधर काम शाम कर रहे हैं, लोग खा पी रहे हैं, थोड़ा सा बाहर निकले। जब हम नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत का जो आप कह सकते हैं डिफेंस इक्विपमेंट है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसने अभी तक का सबसे ज़्यादा 65% कह रहे हैं कि उसको हिट किया है। यानी ये कि इंडिया 65% ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट मेड डोमेस्टिकली। अब देखिए ये पिछले कई दिनों से भारत हमें दिखा रहा है कि हमारे पास 5th जनरेशन या 4.5 जनरेशन फाइटर जेट आ गया है, तो अब पाकिस्तान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। पहले तो हमारे नाजरीन को ये समझाइए ज़रा कि ये जो भारत के पास है क्या वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी उसमें है, वो स्टेल्थ फाइटर जेट है, क्या है? क्या हमारे राडार्स के लिए उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होगा? हमारे पास तोड़ क्या है? इंडियंस क्या कहते हैं जी, इंडियन जो है वो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस में आ गए हैं, पायलट क्वालिटी में आ गए हैं, वेस्टर्न इंटीग्रेशन है। अब वेस्टर्न इंटीग्रेशन वो कहते हैं जी हमारे अमेरिका, रशिया के साथ जो है ना, फ्रांस के साथ, वो कहते हैं जी ये तो कोई जरूरी नहीं है वेस्टर्न इंटीग्रेशन जो है। भारत स्लोली एंड स्लोली हम एक ग्लोबल पावर की तरफ हम चलते जा रहे हैं। मोदी जी ने एक विजन बनाया है कि भारत इज द फ्यूचर एंड चाइना इज द पास्ट। चाइना हमारे ऊपर दे यूज्ड टू लाफ एट इंडिया कि भाई आप एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, लेकिन आज टेबल्स हैव टर्न्ड। मोदी जी ने भारत को राइज कराया एंड वी मेड ऑल्सो श्योर कि चाइना का डाउनफॉल हमारी आंखों के सामने हो। फैक्ट्रीज चाइना से भाग रही हैं, इंडिया आ रही हैं, इंडिया की जीडीपी राइज कर रही है एट अ रिकॉर्ड स्पीड, और चाइना की इकोनॉमी इज श्रिंकिंग दैट मच एट द स्पीड ऑफ लाइटनिंग, और रॉकेट की तरह नीचे जा रहे हैं। ग्लोबल पावर्स आज मोदी जी को के पीठ के ऊपर हाथ रख के खड़ी हैं, और शी जिनपिंग आइसोलेट होते जा रहे हैं पूरी दुनिया में। ये भारत का मूवमेंट है दोस्तों। मोदी जी ने हर कार्ड को बहुत अच्छी तरह से प्ले किया है, और चाइना इस हीट को सहन भी कर रहा है, फील भी कर रहा है, उसके पास चारा भी कोई नहीं है। बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, चाइना पीछे है, और चाइनीज कहते हैं कि इस रैंकिंग को सीरियस नहीं लेना चाहिए। जो बैटल फील्ड कैपेबिलिटीज होती हैं मिलिट्रीज की, वो मैटर करती हैं, और चाइनीज कहते हैं जी बैटल फील्ड कैपेबिलिटी के अंदर तो किसने काम किया है? बैटल फील्ड कैपेबिलिटी में काम किया है J-10C ने। ठीक है जी। सो ये जो चाइना इंडिया कंपटीशन करवाया जा रहा है, ये इंडियन एयरफोर्स, चाइनीज क्या कहते हैं? चाइनीज कहते हैं ये जानबूझ के इंडियन ये कंपटीशन करवा रहे हैं, जानबूझ के ये कंपटीशन करवा रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। ये चीज़ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे सामने कि हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग, शेपिंग, यू नो, एक चीज़ तो होती है ना फिर ये। तो ये बहरहाल देखते हैं इसमें क्या
चीज़ निकलती है या किस तरह बनती है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इंडिया ने ये सारी बात करके ये जो फैक्टर को इंक्लूड किया है, दिस गिव्स अ मेजर कॉन्फिडेंस। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। देखते हैं क्या कौन ठीक है कौन नहीं, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि दोनों चाइना की बड़ी, देखिए ना, 2300 2400 1700 500 जहाज़ों का फ़र्क है, कहाँ स्टेल्थ 5th जनरेशन। तो डेफिनेटली चाइनीज़ जो है ना वो इस बात पे बड़े परेशान हैं कि ये पेपर पे ये कैसे इन्होंने ये सारा कुछ कर लिया, कैसे ये पाकिस्तान ने कर लिया। टोटल एयरक्राफ्ट जो इंडिया के पास हैं वो 1700 से 1700 से लेके 1850 हैं, जबकि चाइना के पास 2800 टू 3000 एयरक्राफ्ट हैं। जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जो फाइटर्स हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, बॉम्बर्स हैं, वो इंडिया के पास तकरीबन 600 से 650 तक हैं और चाइना के पास मोर देन 2200 है। अब आप ये थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें। इंडिया के पास एयर रिफ्यूलिंग भी है, चाइना के पास भी एयर रिफ्यूलिंग है। इंडिया के पास C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं और चाइना के पास भी इस तरह के रिफ्यूलर्स हैं। इसी तरह जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग वैक्स, ये वो दोनों मुल्कों के पास हैं, चाइना के अपने हैं, इंडिया के अपने हैं। इंडिया के जो मेन फाइटर्स हैं उसमें Su-30 MKI राफेल है, MiG-29 है, मिराज है, तेजस है। अब यहाँ पे ज़रा आप चाइना के पास जो फाइटर हैं वो देखें, J-20 स्टेल्थ, J-16, J-10C, J-11, Su-35। अब इंडिया चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, इंडिया के पास तो नहीं है, ठीक है ना जी। जो J-20 है चाइना के पास, दैट इज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, और J-35 उनका टेस्टिंग में है। इनके पास जो है, जो तेजस MK2 जो है वो भी नॉन ऑपरेशन है, लेकिन वो डेवलपमेंट में है, स्टेल्थ शेल्थ जो होता है। सो इनके पास, इंडिया के पास जो बॉम्बर फ्लीट है, कोई डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स नहीं है। इंडिया जैगुआर्स और Su-30 स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल करता है। चाइना के पास हैं इस तरह के H-20 स्टेल्थ बॉम्बर हैं जो डेवलप कर रहे हैं, और H-6 और H-6N लॉन्ग रेंज बॉम्बर। क्योंकि लोग चाइना को छोड़कर भारत में आ रहे हैं। 19% से ज़्यादा जो कंपनियां हैं, यानी कि 20% से ज़्यादा कंपनियां चाइना की, वो जॉब्स को कट कर रही हैं, जबकि भारत के अंदर हमारी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं। चाइना के अंदर एक और भी चीज़ हो रही है कि जो वेजेस हैं, जो हर साल इंक्रीज होनी चाहिए थी। द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत टॉप 3 में आ चुका है। हाँ, भारत ने चाइना को सरपास करके 3rd पोजीशन ग्रैब कर लिया। अमेरिका इज़ इन 1st पोजीशन और रशिया 2nd पर है, बट भारत 3rd पर आ चुका है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। अब ये देखना है कि भारत 2nd पे और 1st पोजीशन कब अचीव करता है। एंड द मीडिया इज़ शोइंग सो मच ग्लोरी, और पाकिस्तान तो भाई बिल्कुल घबरा चुका है कि अब उनका क्या हाल होगा। और मेंशन